सृष्टि चक्र के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो। सदियों से वैज्ञानिक भी इसी खोज में लगे हुए हैं कि आखिर सृष्टि का आरंभ कब हुआ था और इसके मध्य में क्या क्या हुआ और इस सृष्टि का क्या कभी अंत भी होगा। तो आज आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी इस विषय को बहुत ही अच्छी रीति विस्तार से समझाने वाले हैं। बीच बीच में गीता में वर्णित संस्कृत के श्लोकों को भी लिया गया है ताकि हर बात को तथ्य सहित स्पष्ट किया जा सके। इसलिए सभी भाई बहनें आज के लेसन को लास्ट तक सुने और इस विषय से जुड़े अगर आपके कोई प्रश्न भी हों तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, सृष्टि चक्र का रहस्य। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर चतुर्थ अध्याय सृष्टि चक्र, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्याति यया अधायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, इस लोक में परंपरागत प्रवर्तितम चक्रम, परंपरागत ये सृष्टि चक्र के अनुसार जो पुरुष उसके अनुकूल चलता है और उसके अनुसार ही अपने को ढालता है, तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इंद्रिया रामो मोघम, तो समझो इंद्रियों के वश भोगों में रमण करता हुआ वो जैसे कि पापायु जैसा जीवन ही जीता है। तो कितना स्पष्ट कहा है, प्रवर्तितम चक्रम, मतलब कि ये सृष्टि चक्र परंपरागत है, ये चलता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, और फिर आप देखिए हर चीज चक्र में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जनवरी आ जाता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर अगेन चक्र, फिर सोमवार आएगा। ये चक्र है इस सृष्टि का, हर चीज एक चक्र में है। नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल कहते हैं। ऋतुओं का भी आप देखेंगे एक चक्र है, तो पूरा ये चक्र चलता है। इसी तरह इस सृष्टि भी चक्र है। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में तीसरे अध्याय में 16वें श्लोक में प्रवर्तितम चक्रम जो कहा है कि सृष्टि चक्र घूमता रहता है, इसके अनुकूल ही चलना, अनुकूल ही ढालना एक बहुत आवश्यक है। अर्थात अब जबकि सृष्टि चक्र में कलयुग जा रहा है और आगे सतयुगी दुनिया आ रही है, उस अनुसार मनुष्य को परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए और उसे उस चक्र के अनुसार ढलने में ही उसका कल्याण है। अगर अभी भी कोई इंद्रियों के भोगों में अपने रमा हुआ है और इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, तो वो जैसे कि पापायु व्यतीत करता है। तो कितना सुंदर स्पष्ट श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता, मैं उनको सबको जानता हूँ। कितना स्पष्ट कहा है। ये सृष्टि चक्र में जो जन्म जन्मांतर दिखाते हैं, सतयुग 8 जन्म, त्रेता 12 जन्म, द्वापर 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म, ये पूरे 83 और बीच में एक जन्म संगम युग का, जबकि कलयुग और सतयुग के बीच में ये पूरे 84 जन्मों का चक्र है। तभी कहते हैं, कितना 84 की बात कितने कहते हैं, 84 तेरी कटी जाएगी। 84 का चक्र क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ये सृष्टि चक्र 84 का, और स्पष्ट कहा है
श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम उनको नहीं जानते लेकिन मैं उनको जानता हूँ। इससे स्पष्ट है कि हम इस तरीके सृष्टि चक्र में सतयुग से चलते चलते सतयुग में 8 जन्म लेकिन आयु 150 वर्ष, त्रेता में 12 जन्म आयु 125 वर्ष, द्वापर में फिर 21 जन्म लेकिन उसमें आयु और कम एवरेज हो जाती 60-70 वर्ष, और कलयुग में आयु 35-40 वर्ष। एवरेज आयु अगर आप पता करें हर जगह ये है सारे कलयुग की। तो ये जो है कोई तो पैदा होते मर जाते, कोई 100 वर्ष भी जीते, लेकिन ऑन एन एवरेज ये पड़ता है 35। तो मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। स्पष्ट है ना। तो इस तरीके से ये बात भी सृष्टि चक्र की श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में 5वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर हो जाए। आयु के बारे में भी 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। मतलब कितना स्पष्ट किया है कि ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। सहस्त्र युग, एक युग को 1000 वर्ष का लगभग बताया, 1200 वर्ष, यहाँ पर 1250 वर्ष हम जैसे बताते। तो ये पूरा सहस्त्र युग लगभग ये चतुर्युगी के तक का 1000 वर्ष का युग बताया है। तो 4 युग 4000 मतलब 1250 के हिसाब से 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। कहते हैं ना महाभारत को 5000 वर्ष हुआ है। 5000 वर्ष की बात कितने स्थानों पे कही है। मुस्लिम में भी कहा है कि 5000 वर्ष बाद क़यामत का दिन आता है, और ये महाभारत में भी ये बात कही है कि 5000 वर्ष बाद समझो, अगर ये घर घर में महाभारत होगी, समझो महाभारत काल फिर आ गया है। तो वही टाइम है ना। तो ये पूरे 5000 वर्ष का चक्र है, सृष्टि चक्र जो चलता ही रहता है, इसको हमें समझना है। और फिर पुनः 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तराये तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कैसे उसने 6 मास, षण्मासा उत्तरायण, तो ये 6 मास का मतलब ये सतयुग त्रेता आधा, ये आधा बिल्कुल सुख होता है। सतयुग त्रेता बिल्कुल सुख। सतयुग में आत्मा गोल्डन एज, द्वापर में आत्मा फिर सिल्वर एज, त्रेता में सिल्वर एज, द्वापर में फिर आ गया कॉपर एज, और कलयुग में आ गया आयरन एज। तो ये आधा जो है दिन और आधा रात, उत्तरायण षण्मासा। तो इसलिए उस चीज को हमें क्लियर समझना है कि कैसे सृष्टि चक्र चलता है। इसलिए उस सृष्टि चक्र में हमें क्या करना है। अब ये घूमता 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 फिर जा पहुंचता है दोनों के मेल के, कलयुग और सतयुग के बीच में, जिसे संगम युग कहते हैं। और इसलिए स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 2 युगों के बीच में कलयुग जाता है और सतयुग आता है, उसके बीच में युगे युगे संभवामि, मैं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम अर्थात साधु वृत्ति वालों के, अच्छे श्रेष्ठ संस्कारों वालों का रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कर्ताम, जो विकारों के अधीन फंसे पड़े हैं और दुष्ट वृत्ति वाले, उनका दुष्ट वृत्तियों का विनाश करने के लिए।
और धर्म संस्थापनार्थाय, देखिए बिल्कुल अब कलयुग घोर पापाचार और आगे सतयुग सत धर्म, तो धर्म संस्थापनार्थाय, आगे धर्म संस्थापना, श्रेष्ठ धर्म की स्थापना, सत्य धर्म सतयुग की स्थापना के लिए संवहामि युगे युगे, दोनों युगों के बीच में मैं अवतरित होता हूँ। तो संगम युग भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि संगम युग है, एक तरफ कलयुग जा रहा है, एक तरफ सतयुग आ रहा है, उसके बीच में परम पिता परमात्मा का वायदा है श्रीमद् भगवत गीता के वायदे अनुसार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए तदात्मानं सर्जाम्यहम्, मैं अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो उसी तरीके वही टाइम चल रहा है, वही पीरियड है, वही इस वक्त कलिकाल का धर्म ग्लानि का टाइम है। इस टाइम गीता के वायदे अनुसार परमपिता परमात्मा अवतरित होकर वो अपना ईश्वरीय सच्चा ये गीता ज्ञान हम सब आत्माओं को दे रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 26 श्लोक में, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगते शाश्वते मते, एके यात्यना वृत्ति मन्या वर्तते पुनः पुनः पुनः, ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। शुक्ल, शुक्ल का है श्वेत, वाइट, ये सतयुग त्रेता, ये प्योर, और कृष्ण वो कृष्ण, ये कहा द्वापर कलयुग। तो ये हमें समझना है कि दो पक्ष बताए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शाश्वते, चलता ही रहता है ये सृष्टि चक्र, वर्तते पुनः 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 पुनः, फिर ये चलता रहता है। लेकिन कहा एक जो जाते हैं वो फिर कुछ टाइम वहाँ विश्रामी हो जाते हैं, फिर वापस नहीं लौटते, और दूसरे जाके फिर पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। तो वास्तव में हमें क्लियर समझना है कि सृष्टि चक्र घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया है। जैसे कहते हैं ना 12 बजने में 2 मिनट, क्या धर्म ग्लानि के आज सारे चिन्ह नहीं हैं? सभी चिन्ह धर्म ग्लानि के हैं। पापाचार, भ्रष्टाचार, क्या क्या नहीं है। इसलिए वो धर्म ग्लानि भी चल रही है, और उस टाइम पे परम पिता परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता के वायदे अनुसार उन्होंने तो कहा मैं गुप्त रीति से आता हूँ। परसों सुना है ना, परमात्मा न महर्षि जन जानते, न मैं विदु सुरगणा, ना मुझे देवता जन जानते, ना मुझे महर्षि जन जानते, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय स्वयं देता हूँ। मैं गुप्त रीति से आता हूँ, कोटों में कोऊ में कोऊ पहचानता है। कैसे आता है आगे आने वाले अध्याय में बिल्कुल क्लियर श्रीमद् भगवत गीता में बताया। कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, किस तरह साधारण तन में आता हूँ, सब चीज़ें स्पष्ट की हैं। तो उसको हमें केवल समझने की ज़रूरत है। तो हम एक तरह से अच्छी तरह से समझ के उस अनुसार हम पुरुषार्थ करें तो कितना ना, मुझे तो इतनी खुशी मिलती है। मैं बचपन से श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा, मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा, और 16 वर्ष की आयु में ही मैं ईश्वरीय ज्ञान में आ गया। और मुझे इतना फ़ायदा हुआ आने के बाद, मेरे सामने एक एक श्लोक एकदम सामने के। ये तो कहा जो हम सुनते जाएं, यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर, एक एक श्लोक आए, अरे ये तो हम सुनते थे लेकिन अर्थ इतना समझे नहीं थे। वो बिल्कुल वही बात निकली। और फिर जो है एक एक श्लोक, और फिर एकदम दूसरी ओर इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब भी पूरा पढ़ा हूँ, तो उसमें भी एक एक श्लोक क्लियर करता जाए। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो सत्य परम पिता शिव परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। और वो जो है गीता ज्ञान दाता है। कैसे वो स्पष्ट कहते हैं, ज्योतिषाम अपि ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। मैं आके अब तुम आत्माओं को सत्य धर्म की ओर ले जाता हूँ। उसको हमें समझने की ज़रूरत है, उसको हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। और सृष्टि चक्र की जो बात की कि पुनः पुनः ये चक्र घूमता रहता है, पुनः पुनः चक्र घूमता रहता है, ये बात हमें समझनी। कहीं कहते हैं अगर फिर वही चीज़ होगी
तो फिर क्या फायदा पुरुषार्थ का? ये कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा इसको पॉजिटिव लो। नथिंग न्यू जो कहते हैं, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, तो कोई भी बात नई नहीं है। इस बात को हम समझें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सृष्टि चक्र जो है हूबहू रिपीट होता है, वो बात अपने सामने स्पष्ट होनी चाहिए। तो क्या है, अनेक बार रिपीट। इससे क्या होता, कभी भी आप सुबह चलो, पुरुषार्थ करो, तो आप पहले ही सोचो, अरे अनेक बार की हुई, स्पष्ट कहा है ना, बहुने में व्यतीतानि, अनेक बार तेरे मेरे जन्म, मेरे तेरे जन्म हुए। अनेक बार मैं इस परिस्थिति पर विजयी बना, तो आज क्या बड़ी बात है। कोई भी चीज हो कि एक बार नहीं, अनेक बार देखी हुई, तब कभी कहते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे मैंने इन्हें देखा है। और जब कोई चीज बीत जाए तो सोचो ये सृष्टि चक्र ही यही था ना। और ये सृष्टि चक्र हमेशा सोच के चलो, अगर सृष्टि चक्र का फायदा उठाना है तो हमेशा सोच के चलो ये सृष्टि चक्र कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी। इसमें कुछ ना कुछ कल्याण निकले, जैसा आप समझेंगे उसमें कल्याण ही निकलने वाला है। भले वो परिस्थिति है कल्याण की नजर आती है, लेकिन निश्चिंत रहें, निकलेगा कल्याण ही। अगर आपका फेथ होगा तो निकलेगा कल्याण। एक राजा था, उसका मंत्री हमेशा कहता था चलो इसमें भी कल्याण है, चलो इसमें भी कल्याण है। उसको ये पूरा फेथ था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कटी तो सामने मंत्री मेरी उंगली कटी, अच्छा चलो इसमें भी कल्याण है। राजा की तो त्योरी चढ़ गई, मंत्री जी बताइए इसमें क्या कल्याण है, मेरी उंगली कट गई। ये तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास पूरा है ग्रंथों के आधार पे कि इसमें भी कुछ कल्याण है। मुझे नहीं पता, शाम तक का टाइम है, आप सिद्ध करो, और नहीं तो तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। शाम को बुलाया कि राजन मैं सिद्ध नहीं कर सकता, पर विश्वास मुझे पक्का है, मुझे नहीं पता। जैसे ऑर्डर फॉर जेल में भेज दो। जेल जाते मंत्री ने कहा राजन एक दिन तेरी आंख खुलेगी कि इस उंगली कटी में क्या कल्याण हो। आंख खुलेगी, देखा जाएगा, अभी तेरे लिए यही आदेश है। तो हुआ क्या, राजा और मंत्री रोजाना शिकार पे इकट्ठे जाते थे, पीछे अंगरक्षक होते थे। अब वो अकेला होता था, पीछे अंगरक्षक, मंत्री तो होते नहीं थे। एक दिन घने जंगलों में 15 दिन के बाद निकल गए, और वहाँ कुछ, और वो सब अंगरक्षक बिछड़ गए, और वहाँ कुछ आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। वो छटपटाया, मैं राजा, वो भाषा भी ना समझे, और वो पकड़ के ले गए। उनके गुरुदेव जी ने, आज अंतिम पूजा का दिन था देवी का, एक नर की बलि चढ़ानी थी, तो उसे पकड़ लाए। वो मंत्र पढ़ते हुए ले आए भाई, और जैसे ही वो उसे पकड़े खड़े और उसको बलि चढ़ाना था, तो उसकी उंगली पे नजर, अरे भाई ये किसको ले आए, खंडित बलि, देवी श्राप दे देगी, पूर्ण बलि देनी होती है, इसे छोड़ो, दूसरा कोई पूर्ण बलि लेकर आओ। उसे छोड़ दिया गया, और राजा जब दोबारा गया वापस राज दरबार की ओर, तो राजा की ट्यूबलाइट जगी। ओह, सचमुच ठीक ही कहा था मंत्री ने कि हर बात में कल्याण है, तेरी उंगली कटी में भी कल्याण। बहुत पश्चाताप करता हुआ दरबार में पहुंचा। ऑर्डर, मंत्री को जेल से सम्मान सहित लाया गया। खड़े होके, मंत्री जी वेरी वेरी सॉरी। सॉरी क्या है, इसमें भी कल्याण है। फिर सारी कहानी सुनाई। ठीक कहा था मंत्री जी, आज मेरी आंख खुली कि इस उंगली कटी ने ही मेरा जीवन बचा दी। परंतु मंत्री जी एक डाउट है कि क्या इतनी अच्छी नसीहत पे खामखा मैंने इतने अच्छे मंत्री को जेल में डाला, और जब मैं सॉरी के आपने कहा इसमें भी कल्याण, इसमें क्या कल्याण हुआ? राजन इसमें तो बहुत बड़ा कल्याण था, क्योंकि मैं तो हमेशा आपके साथ होता था शिकार पे, मेरी उंगली तो नहीं कटी थी, बलि मेरी जरूर चढ़ जाती। तो देखिए, स्टिल मतलब मिनिस्टर डिड नॉट लेफ्ट द पॉजिटिव थिंकिंग। उसको इतना विश्वास था, जेल में पड़े हुए भी उसने एक बार भी नहीं सोचा
कि मेरा कुछ है कल्याण से विश्वास था, इसमें भी कल्याण। क्या हमारी ऐसी स्थिति है नेगेटिव परिस्थिति में भी हम ये सोच के चलें कि इसमें मेरा कल्याण है? ये ड्रामा सृष्टि चक्र कल्याणकारी है। अगर हमें विश्वास होगा तो प्रैक्टिकल में वो कल्याणकारी में ही वो बदल जाए। दूसरा, सृष्टि चक्र के रहस्य को समझते हुए हमें अब आलस्य छोड़ना चाहिए। अब ये कली काल जा रहा है और नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आ रही है, और उसमें हमें इन विकारों को त्यागने का संकल्प करना चाहिए। और परम पिता परमात्मा ने जो कहा, मन मना भव मध्याजी भव माम नमस्कुरु, गीता श्रीमद् भगवत गीता में कहा, तू अब मन को मेरे में लगा, मेरे को ही नमस्कार करने वाला बन, मेरे में ही भावना रख। तो कितना श्रेष्ठ कहा। तो इसलिए हमें वो पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और मेडिटेशन जो बताया, योग लगा के उसकी शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। तो इस सृष्टि चक्र में हमारा बहुत अच्छा रोल हो जाएगा। हमेशा सोच के चलो कि मुझे हीरो एक्टर बनना है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये ड्रामा सृष्टि चक्र याद कर लेंगे ना। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सबका पार्ट नहीं हो सकता, वो ड्रामा ही नहीं चले। हर प्रकार का पार्टधारी होगा। मुझे हीरो पार्ट बजाना है, मुझे सदा सुख देने वाला पार्ट बजाना है, मुझे सदा कल्याणकारी पार्ट बजाना है, मुझे बहुत ऊंचा पार्ट बजाना है। पर किसी के पार्ट को देख के विचलित नहीं होना है। पार्टधारी है ना, हर एक का पार्ट है ना, सब मेरे जैसा पार्ट तो नहीं प्ले करेंगे। कभी भी किसी के पार्ट को देख के विचलित ना हो। आप अपना एक यूनिक पार्ट बजाएं। मैं एक यूनिक पार्टधारी हूँ, मैं एक विशेष पार्टधारी हूँ, ये बात सदैव याद रखें। तो इस सृष्टि चक्र से हमेशा नॉलेज में एकदम हम बहुत ही फ्रेश रहेंगे। कहते सृष्टि चक्र घुमाते थे तो गला कट जाते थे असुरों के। असुरों माना ये विकारों के गले। सृष्टि चक्र घुमाओ और विकारों का गला कट जाता। कैसे कटता है? क्योंकि ये बात याद आती है, हर आत्मा का पार्ट वो, तो क्रोध खत्म हो जाता है। अरे हर एक का पार्ट है ना, तो फिर एकदम विकार का, क्रोध का गला कट गया। सृष्टि चक्र घुमाओ, गला कट जाएगा। काम का गला कट जाएगा। अरे भाई अब पवित्र दुनिया आ रही है, मुझे अब पवित्र बन के रहना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, शुद्ध विचार रखने हैं। तो एकदम सृष्टि चक्र हमें अलर्ट कर देता है। तब कहते हैं हमेशा धारण करके रखो इस सृष्टि चक्र को। अच्छा, ओम शांति।